वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय फिलहाल नॉर्थ ईस्ट अरब सागर की खाड़ी में बना हुआ है और यह सिस्टम लगातार लगभग उत्तर दिशा की ओर अगले 24 घंटों तक चलने की प्रबल संभावना है। इसके बाद इस सिस्टम के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रिकर्व होकर कच्छ, सौराष्ट्र यानी गुजरात तट और आसपास का जो पाकिस्तान तट का इलाका है वहाँ पर ये एज ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में 15 जून को दिन या दोपहर के समय ये लैंडफॉल करेगा। राजस्थान के लिए यदि इस सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम का असर 15 जून को दोपहर या शाम के समय से ही साउथ वेस्ट राजस्थान का जो हिस्सा, विशेष रूप से जो जोधपुर डिवीज़न के इलाके हैं वहाँ पे बारिश या थंडरस्टॉर्म के रूप में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। मेन जो असर है वो 16 जून को आप देखेंगे कि जो बाड़मेर, जैसलमेर और आसपास के जो इलाके गुजरात से लगने वाले जो इलाके हैं, विशेष रूप से साउथ वेस्ट राजस्थान के, यहाँ पे कहीं कहीं भारी बारिश का दौर भी 16 जून को इस सिस्टम का वजह से शुरू होना जो है वो शुरू हो जाएगा। अब यदि बात करें कि इस सिस्टम का जो लैंडफॉल के बाद राजस्थान में 17 और 18 जून को क्या रहेगा, तो देखिए 15 जून को जैसे ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा गुजरात कोस्ट के ऊपर में, उसके बाद इस सिस्टम का जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कमज़ोर होगा और साथ ही साथ इसका मूवमेंट जो है वो लगातार नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। राजस्थान में ये करीब करीब 16 जून को एज ए साइक्लोन की यदि बात करें तो साइक्लोन से करीब 2 स्टेप्स नीचे डिप्रेशन या वेल मार्क्ड लो प्रेशर की इंटेंसिटी के रूप में 16 जून को ये साउथ वेस्ट राजस्थान में एंटर करेगा। और भारी बारिश का मैंने बताया कि 16 जून को ही साउथ वेस्ट राजस्थान में भारी बारिश हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, विशेष रूप से बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में। 17 जून को ये सिस्टम और नॉर्थ ईस्ट वर्ड यानी जोधपुर डिवीज़न से आगे बढ़ के करीब अजमेर या नागौर डिवीज़न की तरफ में मूव करेगा। तो 17 जून को बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी, यानी जोधपुर संभाग के साथ साथ में आपका जो उदयपुर संभाग के इलाके हैं, इसके अलावा अजमेर संभाग और वहीं बीकानेर संभाग के भी जो दक्षिणी हिस्से हैं नागौर की तरफ के जो लगने वाले हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश भी होने की संभावना है। क्वांटिटी वाइज यदि बात करें तो 150 से 200-250 mm तक रेनफॉल जो है वो 24 आवर्स में साउथ वेस्ट राजस्थान में हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग जयपुर ने इन जिलों में 16 और 17 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके बाद यदि बात करें विंड की, चूँकि ये सिस्टम जो है वो एज ए डिप्रेशन के रूप में राजस्थान में एंटर करने की संभावना है, तो इस समय विंड का जो वार्निंग है वो करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की एक्सपेक्टेड है साउथ राजस्थान में। वहीं 17 जून को और इंटेंसिटी इसकी कम होगी, तो विंड स्पीड जो है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की ही रहेगी। तो कुल मिलाकर राजस्थान के लिए अभी हेवी रेनफॉल और यूँ कह सकते हैं कि 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की विंड स्पीड जो है वो वार्निंग इशू की गई है। गुजरात तट पे जितना डैमेज एक्सपेक्टेड है राजस्थान में उतना डैमेज नहीं होगा। मानसून के लिए क्या कोई चेतावनी जारी की गई है या फिर चेतावनी जारी करेंगे? देखिए, आम जन के लिए आज एक प्रेस रिलीज ऑफिशियली मौसम केंद्र जयपुर के द्वारा दी गई है। इसमें जो साउथ वेस्ट राजस्थान के जो इलाके, स्पेशली जोधपुर डिवीज़न के और आसपास के ज़िले हैं, उनके लिए ऑरेंज अलर्ट भारी और अति भारी बारिश के पॉइंट ऑफ व्यू से इशू की गई है। वहीं गस्टी विंड्स भी 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की में कुछ जो ल्यूज स्ट्रक्चर्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स से जो ज़्यादा वल्नरेबल स्ट्रक्चर्स है, उनको डैमेज हो सकता है। इसलिए सावधान रहने, अपडेट रहने के लिए एक ऑरेंज अलर्ट मैसेज आज मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से दिया गया है। के बाद कैसा रहेगा मौसम? देखिए, इस सिस्टम का असर 16 मैंने बताया 16 जून से साउथ वेस्ट राजस्थान में शुरू होगा। 17 जून को और ज़्यादा एरिया में इसका असर शुरू हो जाएगा। 18 जून को यदि देखें तो जो नॉर्थ वेस्ट और जो उत्तरी राजस्थान के हिस्सों में भी बारिश की एक्टिविटीज शुरू होगी, हालांकि सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर होता हुआ दिखेगा। तो इससे एक तो तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की बड़ी गिरावट होगी। अभी जो टेम्परेचर 40-42 डिग्री सेल्सियस चल रहे हैं, आप देखेंगे 16-17 जून को इसमें 30-32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो एक जो बड़ा जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो गर्मी से राहत के रूप में भी मिलेगा। और इसके बाद यदि देखेंगे तो 18-19 जून के बाद ये सिस्टम एकदम कमज़ोर होते हुए राजस्थान से लगभग निकल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा विशेष इसका सिस्टम का असर रहेगा नहीं, तो जो है वो नॉर्मल वेदर एक्सपेक्टेड है। सर, राजस्थान में मानसून की क्या? देखिए, मानसून का अभी जो पोजीशन है वो साउथ इंडिया में
कवर कर चुका है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो मैक्सिमम जो इलाके हैं वहाँ पर भी मानसून पहुँच चुका है। राजस्थान में मानसून आपको पता है कि सबसे लास्ट में आता है, जनरली 25 जून को औसतन आता है और अभी जो सिचुएशन है इसके हिसाब से मानसून जो है वो जून के आखिरी सप्ताह में या जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगले 15-20 दिन में ऐसा मानसून पहुंचने का कोई सिचुएशन नहीं दिख रहा है।